जब धरना ही समाप्त हो गया तो टीका टिप्पणी और वो तो भगवान सद्बुद्धि थे उनको जो हमको गालियां दे रहे थे। हमने किसी माँ बहन की चर्चा नहीं की, उनकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी। वो नेचुरल पानी का भाव तो देखो बांध बनने से पहले उधर ही था। वो कमांड के हकदार है, पानी उनको भी मिलना चाहिए। हम किसी को भी पानी रोकने के फेवर में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। मेरे साथ मौजूद है पाचना संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक धाबई जी। उनसे बातचीत करेंगे। आज डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा खंडीप पहुंचे, उन्होंने तमाम बातचीत रखी। उन्होंने कहा कि धरना समाप्त किया जाए, पानी आ जाएगा आपका। कैसे क्या देखते हैं इस पे? डॉक्टर करोड़ीलाल जी बड़े नेता है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उन्होंने समझाइश करके अगर इस माहौल को ठंडा किया है तो हम तो आपके माध्यम से सबसे पहले उनको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। बहुत अच्छा। हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं, मैं तो डे वन से इस बात को कह रहा हूँ कि हम आमने सामने हो गए, माहौल गर्म हो गया, एक दूसरे पे हम टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इनको बंद करें, धरनों को समाप्त करें, दोनों भाई बैठ के बात करें। हम डे वन से कह रहे हैं इस बात को। डॉक्टर साहब ने अगर ऐसा कराया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि जवाहर सिंह बेढम और उनकी भी एक भूमिका रही, लगातार वो भी समझाते रहे लोगों को, और इस तरह की चीजें उनकी प्रमुखता उनकी भी साथ रही, तो दोनों ने मिलकर जो काम किया है। बिल्कुल, जवाहर सिंह जी कई दिनों से यहाँ कैंप किए हुए हैं, समझाइश का काम कर रहे हैं, समझाइश भी कर रहे हैं और हमारे जो अधूरे काम है उनको पूरा कराने की कोशिश भी कर रहे हैं और काफी इसमें सार्थक प्रयास रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ ये जो इतना बड़ा तनाव हो रहा था, दोनों समाज आमने सामने हो रहे थे, तो अच्छी बात है, इसमें सब चैन की सांस लेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार अलग अलग मंचों से अलग अलग चीजें सामने आ रही थी, लगातार टिप्पणियां आ रही थी, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक तरह से राजनीति इस बात को लेकर कह रहे थे कि भाई इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है। अब जब धरना ही समाप्त हो गया तो इस पर बोलना बेईमानी है। अब क्या बोले इस पर? जब धरना ही समाप्त हो गया तो टीका टिप्पणी और वो तो भगवान सद्बुद्धि थे उनको जो हमको गालियां दे रहे थे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है कहने को। एक तरफ शांति की बात करते हैं, फिर दोबारा जाके ये बातें भी कही गई कि एक तरफ गुर्जर और सरकार दोनों को हम जो है ताकत दिखाएंगे। हमने तो गाली नहीं दी किसी को, जिसने गाली दी उसको भगवान सद्बुद्धि देगा। हमने तो किसी को गाली दी नहीं, हमने किसी माँ बहन की चर्चा नहीं की, उनकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी। हम तो वो भावना वाले लोग हैं, हम किसी को गाली गलौज नहीं करते, हमारे संस्कार नहीं है ऐसे। आपकी जो मांग थी कैचमेंट एरिया की कि हमें लिफ्ट के द्वारा पानी पहुंचाया जाए, हमारा जो फंडिंग है वो, या फिर नहरों की व्यवस्था की जाए, जिस तरह से भी पानी पहुंचाया जाए, उसको लेकर किस तरह से? क्योंकि लगातार बातचीत भी आप लोगों की। देखिए, सरकार से वार्ता चल रही है। एक वार्ता भरतपुर में हुई थी। अरे रुको तो सही यार। एक बार डीसी माननीय संभागीय आयुक्त महोदया से वहाँ भरतपुर में बात हुई थी। दूसरी वार्ता कल राजस्थान सरकार के वरिष्ठ पंचायती राज सेक्रेटरी महोदय और एडिशनल डीजीपी साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसके साथ वार्ता हुई। वहाँ हमने हमारी सारी बातें रखी। मोटी मोटी उसमें एक बात आई थी कि 15 सितंबर तक आपके नहरों के काम को हम धरातल पर उतार कर दिखा देंगे, और बाकी फिर आज वार्ता होनी थी, वो वार्ता अभी तक हुई नहीं है। अब देखते हैं उस वार्ता में क्या बात आती है। आज तक की स्थिति है। हो सकता है कि अब जब ये स्टेटमेंट आ गया, धरने की बात हो, तो उसके बाद लंबी ये वार्ता आपकी फिर से चले। हाँ, कई परिस्थितियां बदलेंगी, कई नए इशू आएंगे। अब देखते हैं, उन पर चर्चा करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे आपसे। इसमें एक लगातार नदी के ढाई के लोगों के पास भी आप भी गए थे उस पंचायत में, उनका भी ये है कि हमें भी पानी मिले। वो नेचुरल पानी का भाव तो देखो बांध बनने से पहले उधर ही था। वो कमांड के हकदार है, पानी उनको भी मिलना चाहिए। हम किसी को भी पानी रोकने के फेवर में नहीं है। हम तो कहते हैं ये पानी है, इस पर सबका अधिकार है, सबको पानी मिलना चाहिए। नदी के ढाई वालों को पानी मिलना चाहिए, कैच वो कमांड एरिया वाले उनको पानी मिलना चाहिए, हमको पानी मिलना चाहिए। और चंबल से पानी ले आओ और इस पानी को और आगे ले जाओ, सब किसानों को पानी दो। पिछली सरकार की बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ने भी आज कहा मन से कि आम के सलाहकार थे, पिछली बार भी हो जाता है। हाँ, अब रामकेश जी तो उस समय सरकार के सब कुछ थे, सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था उनको। उनके अगर प्रयास वो करते तो निश्चित रूप से आज ये दिन देखने नहीं पड़ते, हमको समस्या पैदा ही नहीं होती। अब आपका क्या रहेगा कि आपका भी धरना चल रहा है? अब हम तो अभी आज मीटिंग होनी है प्रशासन के साथ, और हमारे जवाहर सिंह जी मंत्री जी यही है, वो प्रयास कर रहे थे, उनके साथ भी बैठक होनी है और कोई अच्छा ही निर्णय आएगा। देखिए, हमारे साथ थे अशोक धाबई जी, और जो पाचना संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं, लगातार यहाँ पर जो है धरना दे रहे थे। तमाम लोग यहाँ मौजूद थे।
आपसी टकराव की बात की लगातार चर्चाएं थी कि दो समुदाय आपसी टकराव की स्थिति में है। ऐसे में कहीं ना कहीं उस बात को लेकर डॉक्टर करोड़लाल मीणा आज खंडीप पहुंचे। उन्होंने तमाम बातें मन से कही और टकराव जैसी स्थिति को रोकने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है ऐसे समुदायों से लड़ना, और यही बात जो है यहाँ मंच पर बैठे लोग भी कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ का समाधान बातचीत से होता है और बातचीत के बाद ही उसका हल निकलता है। और उसका हल अब निकलने की ओर कहीं ना कहीं बातचीत के दरवाजे के साथ खुला हुआ है। और आने वाले वक्त में अब बातचीत होगी, बातचीत के बाद जो तमाम जो पक्ष हैं उनकी बातचीत सुनी जाएंगी, उनका जो मुद्दा है उस पर बातचीत होगी और फिर कहीं ना कहीं सरकार उसकी ओर सकारात्मक रुख अपना सकती है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडे भी यहाँ मौजूद रहे, लगातार बातचीतें करते रहे। ऐसे में अब ये समाधान कितनी जल्दी होगा वो भी देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।